हम बात कर रहे थे उद्धव शतक के कला पक्ष के बारे में। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने जो कुछ कहा था वो बात जो आगे हम शुरू कर रहे हैं। किसी शब्द नए शब्द को खोजने का अर्थ है किसी नए अनुभव खंड अथवा वास्तविकता के नए पहलू को खोजना। वे काव्य भाषा के विषय में और भी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि भाषा एक स्वतः संपूर्ण सृजनात्मक प्रतीक प्रणाली है जो उसकी सहायता के बिना इतर साधनों से प्राप्त अधिकांश अनुभव का ही संकेत ग्रहण कर नहीं करते, बल्कि वह अपनी रूपात्मक पूर्णता के कारण हमारे लिए अनुभव को परिभाषित भी करती है। कविता की भाषा का विश्लेषण उसके अनुभव की शक्ति को भी मापा जा सकता है। अर्थात कविता की जो भाषा है वो न केवल भाषा कवि की भी भाषा है, अपितु आम जीवन के लोगों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे जो कवि ने स्वीकार किया वह भी भाषा है। अब हम उद्धव शतक की भाषा के बारे में विचार करें तो प्रश्न हमारे सामने जो निकल कर आता है वो ये है कि मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस काव्य की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। अर्थात छोटे प्रश्नों में आपके जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि उद्धव शतक की भाषा कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि उद्धव शतक की जो भाषा है परिनिष्ठित ब्रज है। ब्रज और परिनिष्ठित ब्रज दोनों में अंतर है। ब्रज अर्थात मूल भाषा ब्रज, और परिनिष्ठित अर्थात उसमें परिष्कृत कर दिया हो, जो सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। किंतु इस काव्य की भाषा के बारे में इतना कह देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतना कह देने भर से काव्य की भाषा की शक्ति पहचान नहीं हो सकती है। वस्तुतः किसी काव्य की भाषा की शक्ति की माप उसकी अभिव्यंजना शक्ति के द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है। अर्थात कविता की जो भाषा की माप शक्ति है वो वह की अभिव्यंजना शक्ति है। अर्थात अभिव्यंजना उसके माध्यम से कवि ने क्या कहा है। हमें देखना यह चाहिए कि कवि किस प्रकार कम से कम शब्दों में गहरी और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्तियाँ कर सकता है। घाघर में सागर भरना अर्थात कम कम शब्दों में अधिक बात को कह देना घाघर में सागर भरना कहलाता है। बिहारी ने तो ये बहुत कुछ लिखा है। बिहारी की रत्नाकर को, जिसको रत्नाकर ने संपादित किया है बिहारी रत्नाकर में, उसमें भी ये कहा गया है कि बिहारी ने अपने काव्य में घाघर में सागर भर दिया है। रत्नाकर जी के उद्धव शतक में भी ये बात दिखलाई देती है। उद्धव शतक का एक उदाहरण हम लेते हैं। उद्धव के ब्रज आने पर वे गोपियों को कृष्ण द्वारा प्रेषित पत्र देते हैं, तो गोपियाँ दौड़कर आती हैं और कवि कहता है, देखिए कितना बढ़िया लिखा है, सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर, सरस, सरल और प्रभाव में लिखा है। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहने सभी लगे। अर्थात हमको कहाँ लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, मतलब एक ही पंक्ति में बहुत सारी बातें हैं। एक ही पंक्ति हमको लिखो है कहाँ पद 3 बार आया है। शास्त्रीय दृष्टि से इस पंक्ति में पुनरुक्ति दोष है, किंतु यह दोष ही इस पंक्ति की ताकत है, क्योंकि इस वाक्यांश की आवृत्ति के कारण ही कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम, कृष्ण के समाचार जानने की व्याकुलता, उनकी बेताबी और कृष्ण के अभाव में उनकी मन स्थिति का आभास इस आवृत्ति के पाठक को सहज हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। दोष होने के बावजूद भी उसकी ताकत क्या है कि एक ही बार एक ही शब्द का प्रयोग, जब एक ही वाक्य का प्रयोग दो दो तीन तीन बार एक ही पंक्ति में किया जाता है तो वो काव्य दोष बन जाता है, पुनरुक्ति दोष बन जाता है। लेकिन ये उसकी व्याकुलता को भी प्रकट कर रहा है कि कभी किन शब्दों में अर्थात गोपिकाओं की व्याकुलता की स्थिति को प्रकट करना चाहते हैं। वो तुरंत रूप से एक ही मिनट में पूरे समाचार जान लेना चाहती हैं कि आखिर हमको लिखो है क्या, अर्थात कृष्ण ने हमारे बारे में क्या लिखा है, जल्दी जल्दी बताओ, हमें बेसब्री से इंतजार हो रहा है, हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते, हमें बताओ कृष्ण हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं। यह आवृत्ति काव्य दोष रहकर पूरे छंद का सौंदर्य भी बन जाती है। इस काव्य की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रत्नाकर जी ने इस काव्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त और अभिव्यंजक शब्द खोजने का बारंबार प्रयास किया है। ये इस भाषा की दूसरी विशेषता है कि क्या है कि रत्नाकर जी ने भावों की अभिव्यक्ति के लिए नए नए शब्दों की खोज की है। इसलिए इस काव्य में प्रयुक्त ब्रज एक सृजनात्मक ब्रज भाषा है। यों भी रत्नाकर जी के समक्ष सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई, बिहारी आदि प्रमुख कवियों द्वारा प्रयुक्त ब्रज भाषा का जो स्वरूप था वो उसके लिए चुनौती भरा हुई था। दूसरे जिस काल में उन्होंने उद्धव शतक की रचना की उस काल में खड़ी बोली का प्रचलन भी आरंभ हो गया था। उन्हें यह भी ज्ञान था कि भावों की अभिव्यक्ति के लिए
उपयुक्त शब्द का प्रयोग आवश्यक है जिसमें कविता की लाक्षणिकता आ जाती है। रत्नाकर जी ने इस काव्य के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है उसमें पूरे छंद में चमत्कार उत्पन्न हो गया है, जैसे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, बहुत ही रोचक और सुंदर सामान्य वर्णन किया है। चेरी है न ऊदो काहू ब्रह्मा के बवा की हम, सूदो कहे देते एक काना की कमेरी हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि हम तो काना की कमेरी हैं, ब्रह्म की चेरी नहीं है। इस पंक्ति में बवा शब्द का प्रयोग बड़ा व्यंजक है। गोपियाँ ब्रह्म को ही कृष्ण के समक्ष नहीं समझती, वे बवा शब्द के प्रयोग में उनकी भावना और ज़्यादा गाढ़ा रंग प्रदान करती हैं। रत्नाकर जी ने इस काव्य में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जिनके स्थान पर दूसरा शब्द हम रखते ही कविता का सौंदर्य समाप्त हो जाता है, जैसे बात चले जिसकी उड़ात धीर धुरी भयो, ऊदो मंत्र फूकन चले हैं तिन्हीं हम ज्ञान के। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक के बारे में, और उद्धव शतक के बारे में जितनी भी हमने चर्चाएं की थी उसकी